हाँ भाई, चलो स्टार्ट करो, किसको देना है फर्स्ट? अर्चना, आप स्टार्ट करोगे? यस सर। अनुकृति, स्लाइड शो। हाँ, ओके करिए। शो हो रही है? हेलो। हाँ, यस, हाँ हो रही है शो। गो अहेड। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये बताओ, सब कुछ तुमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट किया है ना? यस सर, मैंने ग्रुप में किया है, अर्चना मैंने। हाँ, तो वीएलसीसी पे है ना, मैंने प्रोडक्ट बनाया हुआ है। हेलो। ओके। वॉइस क्लियर है? हेलो। हाँ, बोलो बोलो। सर, वीएलसीसी हेल्थ हाँ, VLCC is limited on good company is a 23 अक्टूबर 1996 में है ना, ये पब्लिक हुआ था। और ये कंपनी में है ना बहुत सारी कंपनियों और कंपनी is paid at 50,000 lakh rupees at which VLCC are limited to annual rated meeting held on 28 on October 2017. Company letters update finance to 31st March 2017 at per minutes of the companies as MCL. तो सर ये जो हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए हो गया, और सेकंड है अपना रिसर्च प्रॉब्लम्स फॉर BLCC as person defined to the opinion to different customers as beginning to your products. सर, इसमें मैंने मतलब रिसर्च प्रॉब्लम में ये किया है कि है ना डिफरेंट कस्टमर से है ना बात की, और उनसे है ना व्यू समझे उनके कि है ना VLCC में उनको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, तो वो उन्होंने है ना बेस्ट उसको VLCC का ही दिया है कि रिसर्च में एंड इंफॉर्मेशन। एक मिनट। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, क्या करना चाहोगे आप इस रिसर्च में? सर, मैंने रिसर्च प्रॉब्लम में सर कस्टमर से है ना डिफाइन किया था, बातें की थी कि है ना डिफरेंट मतलब उनसे व्यूज अपने पूछे थे कि आपको VLCC में क्या आपको क्या अच्छा लगता है, कि इसलिए। हेलो। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, मगर वो रिसर्च प्रॉब्लम नहीं होता ना। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है? रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है? आप क्या इस पे करने वाले हो? सर, मैंने सर हेलो हाँ, बोलो। सर, रिसर्च की थी कि है ना मतलब उसमें कुछ जाके केस में क्या क्या प्रोडक्ट्स है ना कन्वर्ट हो सकते हैं। अरे वो सब ठीक है, वो छोड़ दो सारी बातें। आप अब सबसे बात करने के बाद आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या बनी, आप किस पर काम करना चाहोगे, इंटेंशन आपका क्या होगा? हेलो। हाँ, बोलो। कॉस्मेटिक्स पे सर, जिसमें मैंने VLCC पे लिया है। अरे भाई, आप VLCC में क्या करना चाहोगे? VLCC के किस एस्पेक्ट पर रिसर्च करोगे? कस्टमर से बात करने। हाँ सर, कस्टमर से ये बताओ, ये एक मिनट, ये बताओ रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है ये एक्सप्लेन करो। अभी रुक जाओ, आराम से, नो जल्दी। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है बताओ। सर, रिसर्च करना मतलब मैंने किसी प्रोडक्ट पे रिसर्च की। हाँ, तो प्रोडक्ट के किसी एस्पेक्ट पर। यस सर, जैसे मैंने एक मार्केटिंग फेस रिसर्च क्रीम पे। प्रॉब्लम आपको इतना बार तो बताया भाई क्या होता है। यस सर, जैसे मैंने एक फेस क्रीम है VLCC की, उस पर मैंने रिसर्च की है ना, उस पे कितना मतलब लोग लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, उन पे है ना फेस पे है ना वो है ना उन पे वो हो रही है कि नहीं, जम रही है कि नहीं, उस पे फेस पे क्लीनिंग है कि नहीं, इस पे मैंने रिसर्च की थी प्रॉब्लम्स पे। आप टेक्निकल एस्पेक्ट में मत जाओ, मार्केटिंग के प्रॉब्लम पर जाओ। मार्केटिंग के किस एस्पेक्ट पर आप रिसर्च करोगे VLCC में?
आपने कस्टमर से बात की, आपने कस्टमर से डिस्कशन किया, फिर आपको क्या लगा कि आपको किस एस्पेक्ट पर रिसर्च करना चाहिए वीएलसीसी के, ये मुझे बताओ। ओके सर, मैंने जैसे मैंने 3-4 है ना लोगों से बात की, तो उनसे है ना मुझे ये पता चला कि जैसे फेस क्रीम है तो उनको है ना पसंद है कि नहीं वीएलसीसी की जो भी है ना एक प्रोडक्ट, जैसे कि है ना फेसी क्रीम हो गई, तो उस पर मैंने रिसर्च की कि है ना ये है ना कन्वर्ट हो सकती कि नहीं हर जगह, मतलब यूज कर सकते हैं लोग कि नहीं। हाँ, तो इसी को आप क्या बोलोगे? अब जरा ये बताओ, वो छोड़ दो, बात करी। अब आपको रिसर्च करना है तो आप किस एस्पेक्ट पे करोगे, क्या क्या देखने के लिए करोगे? रिसर्च के बाद ही आपको डेटा मिलेगा ना, उसका कंक्लूजन। यस तो सर। किस किस एस्पेक्ट पर रिसर्च करोगे? रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ाई गई है, कल भी बताया था, पहले भी बताया था। अर्चना, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? Sir, research problem is that ki we search on the opinion with different customers कि वो किस चीज को देख के buy कर रहे हैं customers. So sir, this is the research problem. तो ये स्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम की जो आपने बनाई है, इसको हटाओ, इसको वो करो, डिलीट करो एंड रीराइट व्हाट यू हैव टू डू। ये यहीं पे क्लियर करो, इधर सर एक मिनट सर, इस पे वो पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने वो पॉइंट है सर। ये तो आपने सब कुछ बता दिया ना, ऑफिशियल सेट टुडे, ये सब ये सब कुछ बेटा नहीं करना है ना, ये सब नहीं लिखना है। आप ये लिखो सिंपली, आपको क्या करना है एज अ रिसर्चर। मैटर को हटाओ, जस्ट टाइप इट ओवर हियर, करो। अर्चना, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, सुनो ना, तुम है ना अपना करो ना, मेरा है ना सेट नहीं हो पा रहा है। या फिर आप एक काम करो, हेलो, आप एक काम करो, आप आगे प्रेजेंटेशन दो, कोई एक आप में से मोबाइल का वो होता है ना पैड, नोट पैड, हेलो, आप सुन रहे हो? यस सर। हाँ, आप में से कोई एक रिसर्च प्रॉब्लम को टाइप करो मोबाइल के नोट पैड पर, उसको अलग से शो करो, बाकी आप आगे प्रेजेंटेशन दो, ठीक है? अभी ये हैबिट सुधारना है, ये गलत काम को लेके आगे नहीं बढ़ना है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, जो ओपिनियन वाली बात बोली वो रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है, समझ गए? यस सर। हाँ, अब लेकिन उसको अभी सुधारना, नहीं तो यही आदत चलती रहेगी, कुछ भी रिसर्च प्रॉब्लम बना रहे। रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्चर के रूप में आपको क्या करना है वो होती है रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है? जैसे ओपिनियन कलेक्ट करना है, ओपिनियन फाइंड आउट करना है, वो हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो अभी तो इसको यहीं पे टाइप कर सकते हो या नहीं कर सकते? सर, इससे एडिट नहीं होगा सर। ओके फाइन, तो आप एक काम करो, आप में से कोई एक मोबाइल पे टाइप करो अपने, और फिर इसको मुझे प्रेजेंट करो, बट करना आज ही है। चलिए आगे, दूसरा एक, आप दो लोग हैं ना, आगे आप प्रेजेंटेशन दीजिए। आपको अगर थोड़ी देर के लिए अलग भी होना है तो कोई दिक्कत नहीं, आई विल कंसीडर योर प्रेजेंस, नो प्रॉब्लम, बट दैट प्रॉब्लम हैज टू बी रिमूव्ड जस्ट नाउ, क्योंकि ये गलत अंडरस्टैंडिंग क्यों आ रही है, कुछ भी बोलते जा रहे हैं। हाँ बोलिए। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड से एक बंदा देने, आपकी टीम मेंबर देने लगे, बाकी आप उसको मोबाइल पे टाइप करिए। चलिए नेक्स्ट, आगे बोलिए। हाँ प्लीज गो अहेड। क्या प्रॉब्लम है? हाँ आगे बढ़िए। अर्चना, यू नेक्स्ट स्लाइड मैं, यस। हाँ, आप प्रेजेंट कर दीजिए। अनुकृति, बाय द टाइम यू improve your research problem, okay? Go ahead. Or otherwise do it right now, both of you can do it. नोटपैड पे जाओ,
अच्छा, you have got only one mobile, right? Okay, टाइप करिए. सर स्क्रीन दिख रही है? हाँ, स्क्रीन दिख रही है. सर ओके. स्क्रीन दिख रही है, डोंट वरी. ओके सर. तो सर अभी स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कंटिन्यू करूँ या सर अभी मुझे नोटपैड पे लिखना है? नोटपैड पे आप लिख सकते हो, एक मोबाइल पे दूसरा लिख के शेयर कर सकता है बाद में, या आप नोटपैड पे सर आप नोटपैड पे लिखिए. ये गलती आगे नहीं जाना है, नहीं तो ये फिर गलत ही होता रहता है. करिए नोटपैड पे टाइप, बिकॉज ये अब ये बहुत बार समझाया जा चुका है. सर ये ऑप्शंस आप उसमें जाके फिर से आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा ना. एक गलत चीज क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? या फिर आप एक काम कीजिए, आप पेपर पेन में लिख लीजिए. यस सर. हाँ, पेपर पेन में लिखिए अपनी प्रॉब्लम. सर तो फिर मैं पहले पेपर पेन में शो कर देते हैं एंड देन फिर मैं अपना पीपीटी कंटिन्यू करती हूँ सर. हाँ ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. आप पेपर पेन में लिखिए. जस्ट डू इट, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी नॉनसेंसिक कि इतनी बार बताने के बाद में भी वही मिस्टेक हो रही है. व्हाट इज दिस? मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड. उसी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम उठाकर या घर आने जाने की प्रॉब्लम बताकर या गर्मी लगना, ये रिसर्च प्रॉब्लम नहीं होती है. मार्केटिंग के किस एस्पेक्ट पर आप आगे रिसर्च करोगे, ये रिसर्च प्रॉब्लम होती है. कस्टमर से बात करने के बाद आपको ऐसा लगता है प्राइसिंग में कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कोई प्रोडक्ट की पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम है, ये आपने फाइंड आउट किया है. अब क्लियर हो रहा है कंसेप्ट अर्चना? अब यस सर. देखिए आप जस्ट डू इट. नो जस्ट डू इट. यस सर. Because then otherwise all will do this thing non-carefully. सभी बाकी के लोग भी इंडिकेशन है, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को देख लो. तुम्हें क्या करना है एज अ रिसर्चर, वो प्रॉब्लम होती है. हाँ, as because otherwise you will go with wrong information. और एक काम और कर सकते हो अर्चना. हेलो. यस सर. जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसके भी पॉइंट्स को क्लब करके अपनी रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हो. समझ में आया? यस सर. राइट. तो यस सर. ये राइट. इज दैट क्लियर? यस सर. रिसर्च प्रॉब्लम और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड आपस में लगभग कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. यस सर. अब ये हिंट हेल्प करेगी. देखो बनाओ. So that please be careful. ये अपनी मर्जी नहीं चलती कि हम किसी को भी प्रॉब्लम बना दें, किसी को भी वो बना दें. यू आर डूइंग इट इन रिसर्च, सो नीड टू बी वेरी क्लियर एंड फैक्चुअल. तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है वहीं से सब कुछ शुरू होता है, और ये रिसर्च प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड से कनेक्टेड होती है. तो ये भी कर सकते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन सोच ली क्या क्या चाहिए, तो उसके सेंटेंसेस को थोड़ा सा फ्रेम करते हुए रिसर्च प्रॉब्लम लिख सकते हैं.
Yes, is it done? Is it done, Archana? Yes, sir, it's done. Okay, fine. Show it. You want to show it, you want to read it? So I just wanted to show it. So just a second. Okay. Hello. हाँ हाँ हाँ, Hello. दिख रहा है मुझे, हाँ दिख रहा है, Yes, पढ़ नहीं sir. पा रहे। हाँ पर पढ़ दो तुम, अब दिख तो रहा है। Sir, मैं just हाँ, sir पढ़ो। will define different customer product in for our products की like different customers की क्या ओपिनियन है, वो क्या like चीजें देख के हमारा प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, तो हमें इस पे रिसर्च करना है। राइट। our इसका point मतलब is क्या this. हुआ? परचेज इंटेंशन, दिस इज व्हाट नोन एज परचेज। Yes, sir. यस, Intention. राइट। ये So, आप sir, can I like हाँ जस्ट रीड sir इट। कैमरा ऑफ कर लूं? हाँ नहीं, Sir, research problem is this कि when will okay. So first I will define the opinion from different customers in buying the products. Like what is the opinion in customers कि like किस चीज को देख के वो हमारा प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, तो उस पे हमारा रिसर्च प्रॉब्लम होगा एंड इस पे हमारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड भी सर हम उस पे प्रिपेयर करेंगे। तो सर ये मैं इस पे ऐड कर दिया है एंड देन यस सर। तो अभी सर मैं आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड शो कर दूं, फिर मैं उसको इस पे नोट डाउन करूं? ठीक है, राइट, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, आपको समझ में आ गया ना, क्लैरिटी हो गई क्या होती है रिसर्च प्रॉब्लम? यस सर। जो आपको करना है, Yes, sir, yes, sir. जो लोग देख भी रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा, इसीलिए ये आपसे चेंज करवाया। ओके, सो दैट आपके Yes, sir, yes, sir. यहीं के यहीं क्लियर हो। ओके, अब आप आगे की स्लाइड्स दिखाइए। यस सर। Sir, now it's visible. Hello. Yes, it is visible. Go ahead. Okay. So, sir, now I'm on information required. So, sir, first we define that like how effective communication should be the convince the customer, and what all competitors are there in market also, and what is the image of the VLCC product in there is like sir वो क्या देखना चाह रहे हैं VLCC में, what should be the target customers we will prefer VLCC to buy, like sir हमें ये भी समझना पड़ेगा कि like कैसे customers हमें target करने हैं for our products. Right. And now what are the feature of the product that will attract the customers? So सर उसके accordingly हमें कुछ banners, posters, कुछ effective offers भी डालने हैं, वो सारी चीजें हमें देखनी है. And then what are the customer needs we need to understand that. तो sir last point is that. तो sir this is okay or not? Right. This is okay. Yes, और sir. आप एक काम कर सकते हो, आगे कभी Yes, भी sir. जब होगा तो आप इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड पहले क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? आएगा वो प्रॉब्लम Yes, के sir. बाद ही, राइट, लेकिन आप उसको क्रिएट कर उससे भी प्रॉब्लम वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि Yes, sir. Yes, sir. इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड जब हमने कस्टमर से बात की तब हमें पता चला, ओके? उसके Yes, बाद sir. वो हमारी प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो गई। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आपका काम प्रोडक्ट की टेक्निकल एस्पेक्ट पे नहीं जाना। एक और बात समझ में
ठीक है, आपको जाना Yes, है sir. प्रोडक्ट की मार्केटिंग एस्पेक्ट पर। किस पे जाना है? मार्केटिंग एस्पेक्ट्स पे। तो ये सारे पॉइंट्स ठीक है। ओके ओके सर, राइट। थैंक यू सर। तो ये समझ आना बड़ी Yes, sir. जरूरी थी, इसलिए ये पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ी। राइट, ठीक है, आगे बढ़िए। यस सर। सो इसके बाद हमने कुछ रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किए थे फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। तो सर इसमें VLCC के लिए हमने जस्ट पूछा था कि डू यू लाइक VLCC प्रोडक्ट। सो रिस्पॉन्सेज इज देयर कि लाइक यस आई लाइक VLCC प्रोडक्ट। सेकंड इज व्हाई यू प्रेफर्ड VLCC प्रोडक्ट। फ्रेंड B इज लाइक कि आई यस सर गो ahead. I prefer VLCC Cosmetics because this is natural skin corrector, can work well as all skin types. That's why. And third is which way do you usually get information about VLCC from? So third response is I have seen VLCC ads from Facebook. And now fourth is will you buy VLCC product in the future? So next response is yes I buy VLCC product in the futures also. So, sir, this is the response as we get from our friends. So can I skip this slide? Okay, fine. Okay, Go sir. ahead. So next is ad campaign. So ad campaign will be done with newspaper with launch of many different products like VLCC give best great deals up to 50% off and slimming and beauty advertisement in newspaper. This advertisement has been related to many newspaper like Dainik Bhaskar, Patrika, News Today and Mumbai Times of India newspaper. And this collection of print advertisement has been divided into categories. By collection of categories you may see varieties of inventive ads that have been published in newspaper. Advertisement and Times of Mumbai newspaper is a good source to reach to while audition. It has good readership in Mumbai among all newspapers. है इन्होंने ज्यादातर न्यूज़पेपर पे पब्लिश किया जो भी सर्विस है मुझे पता चला। तो सर उसमें सबसे ज्यादा इनको बेनिफिट मुंबई टाइम्स ऑफ इंडिया में। एक मिनट रचना, ये हमें उनके कैंपेन से, आपने क्या कैंपेन क्रिएट किया इस पर बात करना थी, ठीक है? यस सर। तो सर सबसे बेस्ट सोर्स जो है सर तो सोशल मीडिया। उनका कैंपेन जो आपने कोई कैंपेन एड कॉपी बनाई है? यस सर। तो सर हमने सोशल मीडिया से रिलेटेड एक एड तैयार किया हुआ है सर, एड की कॉपी लगाई है। वो बताइए। सर पंच लाइन हमने रखी है लव इज ब्यूटी एंड सर ये एक पिक्चर क्रिएट की है एड के लिए जो सोशल मीडिया पे हम सर इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सर ये हमने ही प्रिपेयर की है सर विद लोगो। ओके फाइन, ये चाहिए। थैंक यू सर। दिस इज व्हाट वी वांट। उन्होंने क्या किया, दैट इज नॉट आवर कप ऑफ टी। आप क्या इसमें करो, अच्छा ठीक है, राइट, ओके। तो राइट, दिस इज समथिंग व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। तो ये काम मतलब होता है अपनी क्रिएटिविटी के साथ, ठीक है? तो अल्टीमेटली ये वर्क इस तरह से होना चाहिए। तो रिसर्च प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है? यस सर। ओके फाइन। तो नेक्स्ट कोई प्रेजेंट करेंगे? आज इनका प्रेजेंटेशन हो। आज के लिए और भी कोई है? शिवम, दिव्यांशु? यस सर। शिवम आप करोगे? गो अहेड, अगर करना है। यस सर। ओके, समझ गए वो सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं सॉल्व? यस सर। ओके ठीक है, गो अहेड।
showing sir. It is visible. Go ahead. सर भारत पेट्रोलियम पे बना सर, बनाया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे सर। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है यार, तुम भारत पेट्रोलियम कहाँ बोल रहे हो भाई? हिंदुस्तान पेट्रोलियम सर। हाँ, दोनों अलग कंपनीज हैं। हाँ। सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसका सर, ये पॉइंट सर। हेलो, हाँ बोलो। HPCL has set up its prestigious HP Green and Center at Bengaluru, India in 2016 with an objectives to develop innovation and path-breaking technologies and products. The center has been set up in an eastern rings of Bangalore. ठीक है, फाइन, ये तो उनका मैटर है, आगे बढ़ो। ये स्लाइड का को बोलने की जरूरत नहीं है, आगे। सर इशू सर इसमें रिसर्च प्रॉब्लम डिफिकल्टीज बता देता हूँ सर मैं। कहाँ है रिसर्च प्रॉब्लम की स्लाइड? कहाँ है स्लाइड? सर ऐड नहीं हुई लगता है, एडिट नहीं हुआ सर, लग रहा है। नहीं हुआ तो फिर ये प्रेजेंटेशन जीरो है। जो फॉर्मेट दिया है अभी जो प्रेजेंट हुआ उसमें नहीं बनाया तुमने, ये तो सब कलेक्टेड मटेरियल है। यस सर। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये कॉपी पेस्ट वाला मटेरियल चाहिए होता तो इतनी झिकझिक होने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना? जी सर। आपको अभी शायद समझ नहीं आई है, आप थोड़ा नोटिस पढ़ो। अभी क्लास का जो एक प्रेजेंटेशन हुआ उसको देखो, उस फॉर्मेट पे बनाओ। ओके सर। ये इसमें हजारों प्रेजेंटेशन हो सकते हैं जो पड़े रहते हैं नेट पर, ठीक है? यस सर। ठीक है, आपने प्रेजेंट करने की कोशिश की, इसलिए मैं आपको जीरो नहीं दे रहा हूँ, आपको हम समय दे रहे हैं। कब करना चाहोगे? सर मंडे को ही कर दूंगा सर मैं। ठीक है, ओके सर। जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट पे बनाओ। जी सर, जी सर। इट बी सेल्फ क्रिएटेड वर्क। ओके सर। कॉपी पेस्ट करना होता तो इतनी झिकझिक की जरूरत नहीं थी कि वाइवा भी लें और फिर ये भी करें। एज बिकॉज आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया, आप कट पेस्ट। अरे भाई कट पेस्ट सब मांगा नहीं तो व्हाई आर यू डूइंग इट? तुमने नोटिस नहीं पढ़ा, सीधे तुम अपना कुछ भी प्रेजेंटेशन ले आए। नॉर्मल केस, एक मिनट, नॉर्मल केस में मैं इसमें जीरो देता, लेकिन आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ चांस। यस सर। लेट इट इम्प्रूव। ओके सर। ठीक है, और यहाँ चांस मिल सकता है आगे जॉब में या आगे फाइनल। ये तुम्हारा प्रेजेंटेशन अगर गलत होगा तुम्हारे जॉब में, आज की दुनिया में सेकंड चांस नहीं मिलता बेटा, ये ध्यान रखना। ओके सर। बी वेरी कॉन्शियस, ठीक है? ओके, और कोई है कंटेंडर आज के लिए? ठीक है, तो 3 दिन है, आप अपने डाउट्स बहुत सीरियसली क्लियर कर लो, वाइवा को सीरियसली लो, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना आपकी अपनी एटीट्यूड का परिचायक होगा। जस्ट डू इट एंड देन फिर ये प्रेजेंटेशन की तैयारी करो। ओके, राइट। तो आज जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एनालिसिस। जो लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो हम लोगों ने किया था कि हम पूरे डेटा को कोडिफाई कर देते हैं, कोडिंग कर देते हैं और टेबुलेशन कर देते हैं। ये क्लियर हो गया था सबको? दिव्यांशु, क्वेश्चनेयर से जो भी डेटा हम लोग लेते हैं, यस नो, इतना बार क्लियर हो गया था ये सबको? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, बाकी सबको? अनुकृति, प्रांजल, कपिल, कोई भी क्वेश्चनेयर जब बनाते हैं तो उसके बाद उसको टेबुलेशन में डालते हैं, टेबल बनाते हैं। अब इसके बाद होता है आगे का डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा एनालिसिस क्या होता है इसको समझ लो। डेटा एनालिसिस 2 तरह का होता है, एक होता है प्रिलिमिनरी एनालिसिस एंड सेकंड इज इन्फरेंशियल एनालिसिस।
पहला क्या होता है? प्रिलिमिनरी एनालिसिस। तो प्रिलिमिनरी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो डेटा है उसमें हम यस और नो कितनी बार है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने बार परसेंटेज, कितने परसेंटेज यस है, कितने परसेंटेज नो है, ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स सबने पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स तो सब पढ़ करके आए हैं ना, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स में टेबुलेशन होता है, उसके बाद मीन, मोड, मीडियन, डेविएशन, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं या नहीं होती? यस और नो? यस सर होती है। यस सर होती है। राइट। तो जो डेटा हमारे पास में आता है उसका हम मीन निकाल लेते हैं, उसका हम मोड निकाल लेते हैं, और उसकी हम पर्टिकुलरली मीडियन वो भी निकाल लेते हैं। ये सारे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले पर बेस्ड होता है। ओके, ठीक है। और ये वर्कआउट हम इजीली किससे कर सकते हैं? एक्सेल से कर सकते हैं। एक तो मैनुअल वे होता है, दूसरा क्या होता है? एक्सेल। एक्सेल में मीन, मोड, मीडियन निकालना आता है आपको? नहीं आता? अनुकृति, प्रांजल, कपिल, मीन, मोड, मीडियन एक्सेल में वर्कआउट करना आता है या नहीं आता? नहीं आता सर। अच्छा, ओके। बाकी लोगों को तो नहीं आता सर। नहीं आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। वी विल सी एक्चुअली कैसे होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो वर्बली समझ में आ रहा है वो तो कर सकते हैं ना। मीन, मोड, मीडियन तो निकालना आता है अभी तक स्टैटिस्टिक्स में, विदाउट सॉफ्टवेयर तो निकालना आता है मैन्युअली। यस सर। हाँ, तो मीन, मोड, मीडियन और डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे कैलकुलेशन जब हम करते हैं किसी भी डेटा पर, तो ये प्रिलिमिनरी एनालिसिस कहलाता है। प्रिलिमिनरी का मतलब प्रारंभिक एनालिसिस। इससे क्या होता है, डेटा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे मीन निकालते हैं, तो जैसे मान लो आप 10 लोगों को मार्क्स हमारे पास में है, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15, ऐसे करके 10 लोगों के मार्क्स हैं, और एवरेज हमने उसका निकाल लिया, यानी मीन निकाल लिया, तो वो क्या हो जाता है, वो नंबर उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव होगा। मीन क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसके बाद मीडियन कितना होगा कि 5 नंबर कितनी बार आए किसी को, 7 नंबर कितनी बार आए किसी को, 10 नंबर कितने बार आए किसी को, ये मीडियन हो जाता है। मीडियन मतलब ग्रुप। तो एक उसकी लोअर रेंज होगी और एक उसकी अपर रेंज होगी। सपोज मिनिमम मार्क्स 5 है और मैक्सिमम मार्क्स 15 है, तो 5 और 15 का रेंज हो गया, ये मीडियन में आ जाता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? ओके, ये मीडियन हो जाता है। तो इसके बाद मोड क्या बताता है? मोड ये बताता है कि फ्रीक्वेंसी 5 मार्क्स आए 2 टाइम्स, 7 मार्क्स आए 3 टाइम्स, 10 मार्क्स आए 1 टाइम, और 15 मार्क्स आए 1 टाइम। ये दिस इज कॉल्ड व्हाट? मोड। ओके, मीन, मोड, मीडियन। ओके, ये बेसिक किसी भी डेटा ग्रुप का या डेटा कलेक्शन का एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस बताता है। इसके बाद डेविएशन की बात करते हैं। तो डेविएशन बेसिकली क्या होता है कि जो भी डेटा है उसकी हम मीन वैल्यू ले लेते हैं, और उस मीन वैल्यू से कितना ज्यादा डेटा डेविएट है। ठीक है, जैसे अगर किसी डेटा का, अब जैसे हमारे पास में नंबर है 5, 10, 15, थोड़ी देर के लिए नोट करके देखो। अब इसका मीन कितना है? 15, 15, 30, 10 हो गया। कैलकुलेट कर सकते हो ना, 5, 10, 15, तीन डेटा। ठीक है, इसका मीन क्या हो गया? 10। अब डेविएशन आपको निकालना है, तो ये 5, 10, 15 को 10 से ये कितना दूर है? 10 - 5, ये 5 हो गया।
10 माइनस 10 0 हो गया, 10 माइनस 15 -5 हो गया, राइट। तो ये डेटा का क्या हो जाएगा, स्प्रेड। ये डेटा इतना डेविएट है। पहला नंबर 5, ये 5 डिजिट दूर है इससे, 5 डिजिट डेविएट है। ये डेटा दोनों सेम है, ओवरलैप्स हैं, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। और यहां पर ये नेगेटिव साइड डेटा क्या है, स्प्रेड है। बात क्लियर हुई? डेविएट या स्प्रेड एक ही बात है। डेविएट मतलब कितना दूर होना, ओके, कितनी दूर वो जा रहा है। क्लियर हो गई बात, नहीं हुई? यस सर, हो गई। 5, 10, 15 को मीन कैलकुलेट करो, 10 आएगा। देन 10 माइनस 5 5 हुआ, मतलब ये पॉजिटिव 5 साइड डेविएट हो रहा है। ये 10 माइनस 10 0 आ गया, मतलब 0 है डेविएशन, है ना। तो ये एक ही डेटा है, आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप है। और तीसरा क्या है, 10 माइनस 15 -5, ये माइनस नेगेटिव तरफ डेटा ज्यादा स्प्रेड है, ओके। तो ये हम पूरा का पूरा अपने प्रिलिमिनरी एनालिसिस में करते हैं। इसके बाद हमारा होता है दूसरा इन्फरेंशियल एनालिसिस। तो इन्फरेंशियल एनालिसिस मतलब अब हाइपोथेसिस हमने जो बनाई थी शुरू में, ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, गुड पैकेजिंग हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बाइंग। एक समझ लो एक पर्टिकुलरली हाइपोथेसिस थी, ठीक है। अब ये प्रूव और डिसप्रूव होती है। या फिर ग्रीन कलर हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन कस्टमर माइंड। हमने क्या किया, पूरा डेटा अपना लिया हुआ है साथ में। अब उस पर हम आगे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सारे टेस्ट अपनी जरूरत के डेटा के हिसाब से, डेटा के स्ट्रक्चर के हिसाब से लगाते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा टेस्ट, ये सब टेस्ट अपने समय के अनुसार हम लगाते हैं, राइट। ये डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पर बेसिकली टी, एफ, जेड, काई स्क्वायर ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं आगे हाइपोथेसिस को प्रूव करने के और हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करने के, ओके। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? तो बात क्लियर हो रही है? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. आज सिंपली टी टेस्ट देख लो। जैसे कोई भी लॉट है और उसमें हम बोले, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आ गई है। हाँ, एक सेकेंड। अच्छा, लिंक आ गई, ओके। तो एक बस लास्ट है। जैसे एक लॉट है हमारे पास 50 बल्ब्स का, ओके, और हम उसमें ये बोले कि बेस्ट लाइटिंग की जो रेशो है वो 20 मिनट्स है। तो अब इसमें क्या हो गया, ये 20 मिनट्स उसका मीन भी हो सकता है। तो बाकी अब जो है वो 20 मिनट से कम है, ज्यादा है, ये हमको एक हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। तो वी विल राइट दैट 20 minutes lighting is the maximum lighting hours of the these bulbs lot। ये हाइपोथेसिस हो गई। अब इसको प्रूव या डिसप्रूव करना है, तो अब इसमें सबकी लाइटिंग का टाइम हमारे पास में रहेगा 50 बल्ब्स, उसको हम इससे कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए हम टी टेस्ट लगाते हैं, राइट। जैसे कोई आपके पास आपने कोई पर्टिकुलर जीन्स स्टोर में आप गए और आपने देखा कि इसकी लाइकिंग सबसे हाई है डेनिम की, उसका स्कोर 20 है। अब वो आपका क्या हो गया, एक स्कोर हो गया। अब उससे आप बाकी ब्रांड्स की वो करेंगे कंपैरिजन और उसमें आप टी टेस्ट लगाएंगे। दैट इज कॉल्ड टी टेस्ट, ठीक है। आज यहीं तक करते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? मदरचोद, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. आशीष मिश्रा, इज इट क्लियर?